आईपीसी की धारा 377 क्यों हटाई गई है आपको जानना चाहिए। भारतीय दंड विधान की धारा 377 प्रकृति के विरुद्ध यौन संबंध या अननेचुरल लस्ट के संबंध में, जिसमें जैसे मेल मेल के साथ, फीमेल फीमेल के साथ, अननेचुरल ऑफेंस को ये पहले आईपीसी में अपराध माना जाता था। 377 आईपीसी था। समलैंगिक संबंध इसमें शामिल किए जाते थे, भले ही दोनों वयस्कों की सहमति हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नवजोत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के एक मामले में डिसाइड करके ये कहा कि वयस्कों के बीच यदि सहमति से समलैंगिक या एक ही सेक्स के लोगों में कोई ऐसा ऑफेंस होता है तो वह अपराध नहीं है। ऐसे संबंध जो सहमति से बनाए गए आपराधिक मामला मानना आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो भारत के संविधान है उसका उल्लंघन माना था। इसके अलावा 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता आ गई 2023 की, जो 1 जुलाई 24 से लागू हो गई। आईपीसी को समाप्त कर दिया गया। नई धारा 377 आईपीसी जो पुरानी थी वो समाप्त कर दी गई और नए अधिनियम में भी क्या अब सब कुछ वैध है ये आपको जानना चाहिए। बिना सहमति के कोई भी यौन अपराध, पॉक्सो जो बच्चों के संबंध में रहता है, वो अब भी लागू है। दो बालिग व्यक्तियों के बीच समलैंगिक संबंध अगर होते हैं आपसी सहमति से तो उसे अपराध नहीं माना गया, ये आपको जानना चाहिए। इसके अलावा बिना सहमति के कोई यौन संबंध बनाता है वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। पशुओं के साथ यदि कोई बेस्टियलिटी करता है, यौन संबंध बनाता है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 वयस्कों को निजी सहमति वाले संबंधों में मान्यता दे दी है और ऐसी स्थिति में उसमें हस्तक्षेप नहीं किया है, जबकि भारतीय न्याय संहिता लागू होने पर आईपीसी खत्म हो गई है और धारा 377 दोनों में ही बीएनएस और आईपीसी में समाप्त कर दिया गया। यह आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद। नमस्कार।